जिससे तू खुश हो करके इनाम से नवाजा है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ये निराकार ब्रह्म, ये ओंकार ब्रह्म मुझे वो मार्ग प्रदान न कर, वो रास्ता न दे जिससे तू अप्रसन्न है, जिससे तू अप्रसन्न है, जिस पर तेरी नाराजगी है, जिस पर तेरा कहर हो, मुझे वह मार्ग प्रदान न कर, मुझे वो मार्ग प्रदान, मुझे वो रास्ता न दे जिस पर तेरा गज़ब हुआ है, जिस पर तेरा गज़ब हुआ है। जी ये आसान नहीं है। क्या कहा? मुझे वो मार्ग प्रदान ना कर जिससे तू अप्रसन्न हो, मुझे वो रास्ता अता कर, वो रास्ता अता कर जिस पर तेरा इनाम हुआ है, जिस पर तेरा गज़ब होगा। ए निराकार ब्रह्म, जिससे तू अप्रसन्न हो जाएगा, जिससे तू नाराज हो जाएगा, उसका नरकवास होगा, उसका नरकवास होगा। जी उसका शुमार खन्नास में होगा, उसका शुमार खन्नास। समझ में आ रही है ना? जी जिससे तू नाराज हो जाएगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा, तो जहन्नमियों का रास्ता मुझे अता ना कर। वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इसमें दो माने। बाज़ लोग वलद्दाल्लीन को आम फहम मौलवियों के पढ़ाने के एतबार से शुरू कायदे में बच्चे को पढ़ा देते हैं, बाबू पढ़ो साद साद तोजो। उस मौलवी को भी होश करना चाहिए, चाहे हाफिज हो या मौलवी या कारी, उन्हें मालूम होनी चाहिए क्या कि मग़दूबी से मुराद है यहूद व नसारा, यहूद, और वलद्दाल्लीन से मुराद है नसारा। तो वलद्दाल्लीन जो लोग पढ़ते हैं वलद्दाल्लीन, तो मग़दूबी से यहूद, वलद्दाल्लीन से नसारा, और ये पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने ये पढ़ा है तो उसकी इमामत जायज़ नहीं है और उसकी इक़्तिदा भी जायज़ नहीं है। ये देख कंज़ुल ईमान के हाशिए पर, कंज़ुल ईमान के हाशिए पर। तो इसलिए वह वो है जो तेरे हिदायत को नहीं माना है। तो मैंने पहले कह दिया है किताबें हुई एक से एक नाजिल, मगर अपना कुरान अपनी जगह है, हिदायत के अहकाम है जाने कितने, मोहम्मद का फरमान अपनी जगह है। अब आइए इस पर मैं भारत का इतिहास खोलता हूं। इससे पहले एक, हमारे यहाँ भी किसी काम को करने से पहले एक बार हम मंगल कर लेते हैं। तो मंगल क्या होता है? मंगल क्या होता है नहीं पता। आज कौन दिन है? आज कौन दिन है? आज जुमेरात है। टाइम क्या हो गया? जुमा हो गया? टाइम हो गया, जुमा हो गया। तो कुछ लोग मंगल को समझते हैं दिन में शुमार करते हैं मंगल ना, मंगल का दिन, उसे हम सहशंबह कहते हैं, सहशंबह कहते हैं। इस पर बहस है। मंगल नहीं, मंगल एक शुभ आशीर्वाद प्रार्थना का नाम है। और हमने ये पहले कहा है किसी भी काम को करने से पहले, वो भी जायज़ काम, हलाल काम, चोरी डकैती नहीं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? कहिएगा तो ख़त्म कर देंगे वहीं पर, अभी मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है। तो
वो करते हैं। उसके यहाँ भी, गैरों के यहाँ भी किसी भी कार्य को करने से प्रारंभ मंगल से होता है। वह मंगल क्या 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मास्टर साहब से पूछो ना तो सोच विचारते करते कल हो जाएगा। मंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक आशीर्वादात्मक मंगल, एक नमस्क्रियात्मक मंगल, एक वस्तु निर्देशात्मक मंगल। जी चतुर्वेदी के दादा नहीं ना। एक आशीर्वादात्मक मंगल, यानी कि अपने से बड़ों से दुआ लेने के लिए अदबन इख्तरामन मंगल किए जाते हैं। अदब करो, बड़े दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। एक नमस्क्रियात्मक मंगल, वह परम पूज्य परमेश्वर के निकट नमने के लिए, नमः, हिंदी समझ रहे ना। एक तीसरे में वस्तु निर्देशात्मक मंगल, किसी भी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। तो जो मैंने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये भी तो एक मंगल। मैं तो मांग रहा हूं हमें यह मार्ग प्रदान कर, क्या? तो हमने ये क्या किया, इसका सबसे बेहतर इस्लाम में इस्तिआज़ा ये है, इस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरंभ उस स्वामी के नाम से जो अनंत दयामय सत्य कृपाशील है। मैं हर कार्य को उसी के नाम से प्रारंभ करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं, न कि उसके तहरीर को। गौर कीजिए, सुनिए। अब बेहवाले बेदलील बात नहीं करता, एक एक पे गौर करेंगे। कहा जाता है, खासकर हाफिज गुलाम अशरफ साहब ये भी गौर करें, हमारे शायर नात खान हबीब ये भी गौर करें, नकीब साहब ये भी गौर करें। ये बुहतान है किसी के नाम के साथ चतुर्वेदी का लक़ब जोड़ना। ये किज़्ब बयानी है, ये किज़्ब बयानी है और सच्चाई दावे के साथ बोल रहा हूं। सवाल है, चतुर्वेदी कहते किसको हैं? मैट्रिक वाले बोलिए, अब बीए वाले बोलिए, इंटर वाले बोलिए। सही, माशाल्लाह। 2 भाई तो टाइट होकर जवाब दिए। और कोई ना? हजरत, चतुर्वेदी किसको कहते हैं? पक्का तय, एकदम कॉन्फिडेंस होकर बोलना है, डेफिनेट। चारों वेदों के जानने वाले को मेरा सवाल है, वेदः कति भवति, वेद कितने होते हैं? 4। पक्का? ये 3 कह रहे हैं। वेद कितने होते हैं? 4, 5, 6। विवाद हो जाएगा, बोलिएगा। कोई प्रूफ दीजिए, बगैर प्रूफ रीडिंग के, बगैर खतियान के जमीन में, बगैर खतियान के। अगर आपकी बात मान लेते हैं, आपने स्टडी करके आया है, 4 वेद है, तो बताइए अर्वाचीन या प्राचीन? अर्वाचीन या प्राचीन? MS अंसारी साहब जरा नोट करें। 4 वेद है तो अर्वाचीन या प्राचीन? प्राचीन तय है। आइए नोट कीजिए हवाला। अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्विदेशु सुरक्षिता वर्तते, संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यं विदेशु लभ्यते,
सब सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदरूपं धार्जन् विशेषतो यज्ञ संचालनाय कस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन् अतएव चत्वारो वेदाः इति परम्परा प्रवृत्ता ते च वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। अब ये ना कहे कोई मुकर्रिर या कोई खतीब या कोई नकीब या आम लोग, अगर यहाँ पर मुफ्ती साहब हो तो मुझे मालूम हो कि मुफ्ती साहब आने वाले हैं, मुफ्ती हामिदुल कादरी साहब। हाँ, तो वो आए ना, लेकिन उनके सामने गुफ्तगू ना हुई और ना मुफ्ती साहब मुहर लगा दिए। खूब जानते हैं और शागिर्दी में रहा कि जो आपने दिया है हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया है। रिसर्च करके मैं नस्लों को अंधा नहीं रहने दूंगा, मैं नस्लों को अंधा नहीं रहने दूंगा और फसलों को बेवक्त पकने नहीं दूंगा। मैं चाहता क्या, गौर करो। अब ये ना कहे कि बोल गए, क्या बोल गए, इनको ये पता नहीं। गौर से सुनिए। अस्माकं प्राचीना संस्कृति विदेशु सुरक्षिता वर्तते, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। वेदों बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का वेदः वेदौ वेदाः वेदम वेदौ वेदान, बहुवचन, और वो भी क्या, षष्ठी विभक्ति है। छठी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संपदान को के लिए आपादान से तक सप्तमी अधिकरण से तक में विदेशु वेदों में बहुवचन का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति है न सप्तमी विभक्ति है, में पर सप्तमी विभक्ति है। विदेशु, क्योंकि मेरी आदत है गाढ़ी हिंदी, गाढ़ी हिंदी। अब कुछ ही लोग समझ पाते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं अरे कि हजरत मौलाना क्या बोल रहे हैं, हम लोग पल्ले नहीं पड़ते थे, क्या जरूरत इनको बुलाने की, तो बुलवाए क्यों? और फिर बुलवा करके आपने माइक पे उपाधि दिलवाया है कि चतुर्वेदी साहब आए हैं। तो सुन वेद किसको कहते हैं? और ये नहीं हजरत, आराम से कोई चतुर्वेदी नहीं बन जाता है। द्वादश भीर्विषैर् व्याकरणम लभ्यते ततो विविधानि शास्त्राणि ज्ञायन्ते ततः प्रतिबोधनम भवति विदः को भवति। जी, द्वादश भीर्विषैर् व्याकरणम लभ्यते, 12 वर्षों तक व्याकरण पढ़ा जाता है, 12 वर्षों तक। आज देखो कुछ मौलवी को तो कायदा बगदादी, आपकी जबान में अल्ली बे, कायदा बगदादी पढ़ने का शऊर नहीं है, और 2 महीना के बाद आपके यहाँ चतुर्वेदी बन के चला आता है। जी, और गौर से खूब अंतर मंतर सुनते हैं। लेकिन बबांगे दोहरे ऐलान कहा मुफ्ती आजम बिहार के सामने, मैंने किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। लेकिन जब बात आती है जबान की, जब बात आती है तारीफ करने की, हवाले की, जब बात आती है तवारीख की, तो मेरी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। 12 वर्षों तक व्याकरण पढ़ा जाता है, 12 साल तक। द्वादश भीर्विषैर् व्याकरण लभ्यते ततो विविधानि शास्त्राणि ज्ञायन्ते, तब जाकर कुछ शास्त्र जाना जाता है, शास्त्र का कुछ ज्ञान होता है थोड़ा सा। ततो विविधानि शास्त्राणि ज्ञायन्ते, तब जाकर थोड़ा सा शास्त्र का कुछ ज्ञान होता है। क्या ज्ञायन्ते? ततो विविधानि शास्त्राणि ज्ञायन्ते ततः प्रतिबोधनम भवति, थोड़ा सा बोध होता है। वेदः क भवति, वेद क्या होता है। 12 साल पढ़ने के बाद तब सिर्फ समझाया कि वेद होता क्या है, अभी अंदर घुसा नहीं है। अच्छा चतुर्वेदी हो ले आना कान पकड़ के बात करेंगे, लेकिन हिंदी में कहा है तब जाकर ज्ञान होता है कि वेद क्या होता है।
है क्या चीज? एक बात ना कहूं, या इस पार का हो या उस पार का हो, शीशा आप लोगों ने देखा है ना? शीशा शीशा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? एक समतल, एक उत्तल, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी। लेकिन यहाँ सिंपल एक शीशा ले लीजिए, एक शीशा सिंपल है ना, साधारण सा शीशा, और वो शीशा पे अगर पारा चढ़ा दिया जाए तो आईना बन जाता है। वो शीशा पर अगर पारा चढ़ा दिया जाए तो आईना बन जाता है, और फिर वो आईना जिसको दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। क्या कि अपनी शक्ल देख ले किस लायक है? गलत या सही? वो आईना जिसको दिखा दिया जाए फिर उसको पारा चढ़ जाता है। समतल और उत्तल कहते किसको? आसान है, हैं? हिंदी बोलना है आसान है, फारसी बोलना, अरबी बोलना ठीक ही कहा है। टारे टारे मिरफ्तम गिरगिली भटाक से, और चुड़की न बाशद डूब गई थी खटाक से। डूब गई थी खटाक से, चुड़की न बाशद। काश अगर ये न होती। और फिर ये तारीख नहीं बताऊंगा कि ये है कहाँ के मामले, जबकि ये समंदर में रखा हुआ है। कहा किसने, कब कहा, कौन कहा, सब ये समंदर में रखा हुआ है। मैं ये बताने चला था, मौजू से न भटकूं। अस्माकं प्राचीना संस्कृति विदेशु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम विदेशु लभ्यते। और संसार का प्राचीनतम साहित्य, ब्रह्मांड का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है, वेदों में उपलब्ध है। सब सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानम वेदरूपम धारयन्। सब सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषियों तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपार सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। यहाँ एक वचन का प्रयोग है, समझ में आ रहे ना बात? एक वचन का प्रयोग है, वेद रूप को धारण किया। अब सुनो, विशेषतो यज्ञ संचालना एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्। विशेषतो, विशेषकर, खासकर, चुन करके, तायुन करके, मुकर्रर करके, मुतअय्यन करके, विशेषतो विशेषकर, खासकर यज्ञ संचालना, यज्ञ संचालन के लिए एकस्यापि वेदस्य, षष्ठी विभक्ति, एक वेद का, चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्, चार रूप किए गए थे। थे शब्द बोल रहा है भूतकाल, प्राचीन काल, जमानाए कदीम में, जमानाए कदीम में। इससे पूर्व ये इबारत बता रही है कि प्राचीन काल में वेद एक था, एकस्यापि वेदस्य, एक वेद का, प्राचीन काल में वेद एक था। चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्, चार रूप किए गए। पता क्या लगा? प्राचीन काल में वेद एक था, एक से पेट नहीं भरा तो पेट भरवाओं ने एक को चार में बांट दिया। समझ में आई? वेद कितना था? विभाजित किया गया तब ना, विभाजित किया गया तब तो। समझ में आ रही ना? तो आपने तो दावा किया था कि चार, आपने दावा किया था प्राचीन, बोले थे ना, मर्द है मुकरदे नहीं, कह दिया तो कह दिया, बोलिए ना, कह दिया तो कह दिया। इल्म का ठहाका मारता हुआ समंदर, उलमाओं में काबिल कदर, लायक सदर हजरत अल्लामा कमर अलैहिर्रहमा, मौलाना कमरुद्दीन साहब ने विशाल फरमा गया। अल्लाह ताला सगाइर व कबाइर को माफ फरमा करके गरीब के रहमत।
जी वो गए एक जगह तकरीर करने के लिए, तो तारीख बताते हैं तकरीर उनकी काफी पसंद आई, समाज में काफी लोग चुने, नौजवान तो नारे पे नारे मार रहे थे, नोट भी और छूट भी दोनों, काफी नारे लगाए। अच्छा, उसके बाद उनसे पूछे बाबू क्या नाम है, तो मेरा नाम है जहांगीर। अच्छा, बड़ी बहादुर। जहां कितनी उम्र है बाबू, तो मेरी उम्र 22 साल है। ठीक है, 22 साल है, बड़ी अच्छी बात। चलो गुफ्तगू खत्म, तकरीर हो गई, आप आए, उतरे, जलसा खत्म, गए अपने घर। इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने दोबारा याद कर लिया है, 10 साल बाद उन्हें फिर याद की गई। हजरत फिर आ गए, आए, फिर आपकी तकरीर हुई घनगरज की, इल्म का ठहाका मारता हुआ समंदर, बेबाक बोलते थे जी। काला काला रसूलुल्लाह, काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह, बेबाक बोलते थे। अब क्या हुआ, फिर वही मजमा, वही ठहाका मारता हुआ समंदर, वही तकरीर, वही रवानी और वही जवानी। फिर उठा नौजवान, नारे तकबीर, नारे लगे। उसके बाद पूछे बाबू क्या नाम है, तो मेरा नाम जहांगीर। बाबू कितनी उम्र है, तो 22 साल। तो मैं 10 साल पहले आया था, एक नारा लगा रहे थे, तू ही था? जी हुजूर मैं ही था। तो उस वक्त भी 22 साल, अभी भी 22 साल। हजरत आपको पता नहीं, मर्द है जो कह देते हैं सो कह देते हैं, मुंह करते नहीं। समझ में आई? बोल देते हैं सो बोल देते, मर्द है, एक बार बोल दिए सो मुंह कर दे। कल भी 22 साल थे, आज भी 22। तो आपने कहा ना प्राचीन, तो मान लीजिए प्राचीन, एक प्राचीन, 4 अर्वाचीन, इससे साबित ये हो गया ना, एक प्राचीन और 4। और ये मैं कहां से बोला, देखना हो तो बिहार गवर्नमेंट के सिलेबस में मोहर लगाई हुई सरकार वो किताब बेचने से मना कर रही है। हर हाई स्कूल में वो किताब पढ़ाई जाती है, क्लास नंबर 10 है, और वो किताब का नाम पीयूषम है, भाग 1 है, वर्ग 10 है, पाठ नंबर 4 है, पाठ का नाम चत्वारो वेदा है। अब उसमें क्या है, वेदों में सबसे पहला वेद, सबसे पहला वेद, अगर आपकी बात 4 मान लूं तो चारों में से पहला वेद, अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता तेच वेदा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदश्चेति सन्ति। इसीलिए 4 वेद ऐसी परंपरा प्रवृत्त हुई, कैसी, तेच वेदा, और वह चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदश्चेति सन्ति, और वह वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद है, जिसमें कि तीसरा वेद क्या हुआ, तीसरा वेद क्या हुआ, सामवेद। क्या हुआ, सामवेद, तीसरा वेद सामवेद। और सामवेद है संगीत, सामवेद है संगीत, और संगीत के बिना साम अधूरा, संगीत के बिना, समझ में आ रही ना, साम अधूरा। और संगीत क्या है, संगीत में जब तक ये ढोल झाल किरताल हारमोनियम का मेल न हो, जब तक संगीत न बने। जब तक संगीत, संग चाहिए ना। तो मालूम है, एक ढोल झाल किरताल हारमोनियम माइक लेकर के बैठ गया, इधर ढोल किरताल वाले हैं, मृदंग वाले, इधर झाल वाले हैं, इधर हारमोनियम वाले हैं, बैठ गए, सामवेद अब शुरू कर दिए। तो सामवेद वालों से संगीत ने कहा, इसके अच्छे राग हजरत जानते हैं जी, जैसे सिफ्ते नसीम आबादी साहब संगीत सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। अब क्या मतलब, पहले बुला लिया सबको, क्या, बुला लिया, और आने के बाद अब क्या हुआ, जब ये कहते हैं तो ये ढोल मृदंग में कहता है क्या, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा।
झाल वाला कहता है जहन्नम में, जहन्नम में, जहन्नम में। ये है सामवेद। इस्लाम में हराम, इस्लाम में हराम। तब तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तब तो मैं इसे मजहब को मलहूज रखूंगा, तो इसे छोड़ दूंगा। तो मेरे पास बचे कितने? 3 वेद। तो 3 वेद के ज्ञाता त्रिवेदी होगा या चतुर्वेदी? अरे जितना है उतना ही बोलो ना। क्या होगा? तो जिन्होंने ये कहा चतुर्वेदी, वो बोहतान है या नहीं, झूठा है या नहीं, किसी बयानी है या नहीं? और जब आप काजिब होंगे तो फिर कुरान से पूछना पड़ेगा, कुरान तू बता इस काजिब के बारे में तेरा क्या कहना है? तो कुरान कहेगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। क्या तब किसको कहोगे बताओ? नचनिया को, गवैया को, बजनिया को, ढोलकिया को, वो भी मेंबरे जिक्र रसूल पर? ये कहां तक दुरुस्त है? अब इस वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद, अब मैं उधर नहीं जा करके मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग बयान करते हैं सरकारे दो जहां अलही तैयतु व सना तशरीफ लाए, गैरों की किताबों से बयान करते हैं, लेकिन जहां से बयान करते हैं वहां उस किताब में कहीं सरकार का जिक्र और नामो निशान नहीं है। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आज मजबूर हो, क्योंकि हमने बहुत सुनते सुनते कान पक जी। क्या कहा? जिस किताब से ये हवाले दिए जाते हैं, जहां ये लोग बयान करते हैं, वहां उस किताब में सरकार का कहीं नामो निशान नहीं है। एक जगह है कहाँ? मरुआहा जगह, आपने सुना इधर मरुआहा कहीं है? वैशाली में पड़ता है। महुआ नहीं, मरुआहा है, कभी सुना हुआ है ना? है ना मरुआहा? बहुत दिन पहले मैं गया था वहां तकरीर करने के लिए। मैं तकरीर कर रहा था, उसमें 2 चतुर्वेदी साहब आए हुए थे। कहलाते हैं लोग, कहते हैं आप, आए हुए थे। तो उन्होंने एक हवाला दिया, वो हवाला मुझे याद है। उन्हें एक हवाला दिया, हवाला बताया तुलसीदास ने रामायण लिखा है। क्या लिखा है? और बात सही है, आपने भी पढ़ा होगा, क्या ये बात सही है ना? अरे बोलिए ना, सही है ना? झूठ बोलते हैं आप। तुलसीदास ने रामायण लिखा है तो अरे तुलसीदास ने रामायण नहीं लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तुलसीदास ने रामायण लिखने वाला फिर कौन है? रामायण का लेखक तुलसीदास नहीं है, बल्कि रत्नाकर है। ये पहला नाम आप सुन रहे हैं, रत्नाकर तो कभी सुने नहीं थे जी। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, समझ में आई? अरे वाल्मीकि क्या, तो वाल्मीकि का ही तो असल नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि का असल नाम रत्नाकर है जी। लिखा तो उन्होंने बताया तुलसीदास ने रामायण लिखा, और वो ये नाम भी बताया रामचरितमानस, जबकि उसे पता ही नहीं है कि तुलसीदास ने खुद अपनी किताब रामचरितमानस के सबसे पहला कांड बालकांड में लिखा है कि मैंने इस किताब का नाम रामचरितमानस रखा है, और इसमें 7 सोपान हैं, यानी 7 कांड। साफ उसने कहा है कि मैंने इसका नाम ये रखा है। फिर ये गैरों में जब भी जो कहते हैं तुलसीदास रामायण लेके गलत है, तो हवाला दे, कोई मास्टर भी हवाला दे। उन्होंने साफ उस किताब में लिखा कि मैंने इसका नाम ये रखा है जी। एक दूसरे में उन्होंने हवाला दिया क्या? सफा नंबर 80। बात हमें लग गई वहां पर बहुत हंसी, बड़का झूठा है ये, मैंने नोट किया। एक जगह दिया 120, मैंने वो भी नोट किया, हो सकता है यह है 420।
उस वक्त से जो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, फिर आकर के वापस तकरीबन 1400 सफ़हात की किताब मैंने पूरे पढ़ डाला, जिस किताब में पूरे 27 श्लोक है, पूरे 27 श्लोक है, 74 सोठा है और क्या कहते हैं 94 छंद है और 5000 कुछ करके उसमें चौपाई है, 5000 कुछ चौपाई है उसमें, यानी कि पूरे मुकम्मल किताब में पढ़ा, हाशिया आराई कर दिया, वो जहन से निकला, लेकिन किताब के किसी पेज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामो निशान नहीं। एक और 12 हजरत आपने सुना होगा, तुलसीदास कहते हैं सरकार आएंगे, जगह ये होगी, बाप का नाम ये होगा, माँ का नाम ये होगा, गलत है सही? सुना है ना? ये होगा। जबकि गौर से सुन लीजिए, इस बोहतानों से हमेशा होशियार रहिएगा। बाप का नाम ये होगा, माँ का नाम ये होगा, जगह ये होगी। क्यों? अगर तुलसीदास ने ये कहा है, अपना है या वो है, अपना है या बेगाना है, हमें सच बोलना होगा। फैसला जिसके हक में जाए, हमें सच बोलना होगा। तुलसीदास जबकि वो पक्का राम भक्त, फिर सरकार के गुणगान करेगा। नंबर एक। नंबर 2, कि अगर उसने लिखा ही है तेरे कहने के मुताबिक, मैं दावा नहीं दे रहा हूं, कहीं नहीं है, लेकिन अगर उसने लिखा ही है, बकौले आपके अगर उसने लिखा ही है, तो पहले ये बता कि सरकार आएंगे, जगह ये होगी, माँ का नाम ये होगा, बाप का नाम ये होगा, से मुराद ये सब लफ्ज बता रहा है कि मुस्तकबिल आएंगे, आए नहीं क्या आएंगे। जुमला मसला साफ कर दूं, आएंगे, आए नहीं है, जुमला बता रहा ना। तो अब ये मैं पूछना चाहता हूं कि तुलसीदास पैदा कब हुआ, मरा कब? तुलसीदास सन 1554 ईस्वी में पैदा हुआ, 1680 में मर गया। 1554 में पैदा हुआ और 1680 में मर गया। अब 500 अभी 2023 ईस्वी है, 2023 में से 1554 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? कितना बचा? 450 साल समथिंग, लगभग यही तो 450 साल, 1554 यही तो होगा तकरीबन। 1554 से ये 450 साल ये हो गया, और 300 यानी कि 50 प्लस है ना, 450 साल 50 प्लस, 450 साल पहले तुलसीदास पैदा हुआ। जबकि ये सबको मालूम है, सारे तारीखदां मौरिखों ने लिखा है कि सरकार दो जहां अलहैत तो सन 571 ईस्वी में तशरीफ लाए, 571 में तशरीफ लाए। तुलसीदास से पहले आज से तकरीबन 1500 साल पहले सरकार तशरीफ लाए, और हम आपके आंखों से उछल भी तशरीफ, जाहिरी तौर पे तशरीफ भी ले गए। फिर ये कहना कि तुलसीदास कहे जे आएंगे, तो पता लगा कुरान कह रहा है खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, वो तो आखिरी नबी है, अब आने वाले नहीं, तो अब कौन आएगा? फिर गला क्यों नहीं पकड़ लेते? कारण क्यों नहीं पकड़ लेते बयान करने वाले? है या नहीं? कुरान कह रहा है खातमुन नबिय्यीन, ये बात कब बोला कुरान ने? आज से 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले। तो जहां भी इस नाम से अगर बयान किया जाए, फौरन बोलना झूठा है, इस बयान में तुलसीदास ने कहीं लिखा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। हाँ, वेदों में है, वो कहां क्या है? अब सुने, आखिरी कर या खत्म कर दें? नहीं, बोलिए आप लोग, जहां पर आप लोग मुरझा जाएं, जबरदस्ती नहीं, फिर सुनाऊंगा। एक तारीख बताए दो, खत्म कर दे यार, जहां पर कहिए खत्म कर दे। पढ़ें कितने देर बोल दीजिए?
1 घंटा लाउड स्पीकर है क्या, बजते रहे? बस एक तारीख और मैं बता दूं, आज ये क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं हर जगह, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, इंटरनेट पे ये बात फैलाई जा रही है कि सरकारें दो जहां अलहितैयत व सना 12 तारीख को पैदा हुए क्या? ये कहाँ है? ये तो 12 वफात है, 12 वफात है। गोया कि आज जश्न कैसा है, सुना होगा आपने, क्या बात सही है? आज प्रोपेगेंडा 6 कम 30 4 6 24 ये उड़ाते रहते हैं कि सुन्नी लोग क्या किया है। ये 12 तारीख की दलील दे। उलमाए हक फरमाते हैं अल फजलु मा शहीदत बिल आदा, फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफीन दे। मैं हदीस पाक बयान करूं, मैं कुरान बयान करूं, कुरान पढ़ूं और आप सुने मान ले, कोई बात नहीं, आप ईमान वाले हैं, मान ही लेंगे। आपसे मनवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, बाएं हाथ के चुटकी का खेल है, क्योंकि आप ईमान वाले हैं, मानेंगे ही। ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो जब है कि मैं इस्लाम की हक़ानियत बयान करूं और दुश्मन इस्लाम भी कहे कि हक है। क्या इससे बड़ी बहादुरी और क्या होगी कि वो मान ले? मैं इस तारीख की एक दलील दूं, एक दलील दूं, लेकिन जरा सा होशमंदी से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। बड़े मुअब्बर और माकूल और अनमोल खजाना छाट कर, पहले मुझे निस्यान न हो इसलिए पढ़िए दुरूद पाक, पढ़िए ना। अरे कम से कम आपके दुरूद हम भी तो सुने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। कहा गया है ना अन्नोद कसमम दानम न तिथिर द्वादशी समाह नगायत था प्रो मंत्रो न मातुर दैवतम परम। अनजल सरिसंतान कोई द्वादशी समति थी नाही, गायत्री गायत्री सम्मंत्र नहीं मानसम को सुरमाही। बहुत बड़ा डिप्रेशन देने जा रहा हूं, पढ़ दे या छोड़ दे, पढ़ दे या छोड़ दे, पढ़ दे या छोड़ दे, बहुत बड़ा डिप्रेशन है। जी ठीक है। अब ये कुछ 6 कम 30 को 6 कम 30 समझते हैं? नहीं समझते हैं? 6 कम 30, 30 में से 6 माइनस, समझ रहे हैं ना? जी तो 6 कम 30 का कहना है नबी 9 तारीख को आए हैं, 9 रबीउल अव्वल को आए हैं। तो उलमा इकराम का जवाब हुआ, हमने जश्न मनाया, जुलूसे मोहम्मदी निकाला, 12 रबीउल नूर किया, ये लाइटें, ये बत्तियां, ये महफिलें, ये कुर्सियां, ये मिंबरे ज़िक्र रसूल, ये गुब्बारे, ये टोपियां, ये सर सब्जो शादाबियां, ये सब जो मैंने किया बोला शिरक है, बिदअत है, हराम है, शैतान का काम है, शैतान का काम है। तो इस बात पर एक हवाले मुझे याद आ रहे हैं, वो भी दे दूं क्योंकि मैं बेबाक बोलता हूं, उससे डर नहीं है। तकरीबन 2016 या 17 में मैं तकरीर करके आ रहा था मधुबनी से, और लुंगी और कुर्ते में था, और गालिबन मैं यही टोपी पहना था जो आप टोपी पहने हैं ना, इसी तरह की टोपी पहन के था। और ये किस जिला में है? मुजफ्फरपुर जिला में है। अब मैं मुजफ्फरपुर के एक छोटा सा बागीचा का होनहार तालिब इल्म बोल रहा हूं। जो मेरा जिला मुजफ्फरपुर जिला 3173 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। मुजफ्फरपुर जिला मेरी राजधानी है बिहार, जो मेरी राजधानी का रकबा है 99,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल,
और इतने पर मैं डंके की चोट पर बोलता, अगर जरूरत पड़ती है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत पे बोलता हूं बेबाक। जरूरत पड़ेगी तो जवाब लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आया मुजफ्फरपुर, रुक गया, क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर के अतराफ व गिरदो नवाह के जितने जुलूसे मोहम्मदी निकलते वो सब एक जगह आते हैं तिलक मैदान में, और तिलक मैदान में स्टेज हुआ करता। सारे जुलूस वाले और उलमाओं को 10 मिनट 5 मिनट नंबर मिलता, वक्त मिलता, अपना अपना बयान सुना करके फिर जुलूस लेकर रुखसत हो जाते वापस। कहीं से मैं आ गया, अब कुछ लोग 2-4 लोग भी मुझे भी पहचानते हैं, हजरत आप भी बोलिए, हमें भी टाइम मिला 10 मिनट का, हमें भी टाइम मिला 10 मिनट का। मैंने भी तकरीर की, जब मैं खालिस हिंदी बघाड़ना शुरू किया, अरबी की चर्बी छुड़ाना शुरू किया, फारसी के फुरसी और हिंदी के चिंदी और अंग्रेजी के कलेजी जब निकालना शुरू किया, सदर साहब हाँ हजरत टाइम हो गया, टाइम हो गया। मजमा से आवाज आई, सदर साहब चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। वो 10 मिनट आधे घंटे में बदल गया, बोल दिया। और इतना बहुत हो गया, इतने बड़े मजमा बहुत उलमा है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं कितने। और तकरीर बोल करके मैं पीछे हटा, जो वो क्या कहते हैं तिलक मैदान से इधर क्या कहते हैं कि मोती झील ओवर ब्रिज के नीचे तरफ जो रास्ता आया है, उसी रास्ते में तिलक मैदान कॉर्नर नुक्कर के बाद इधर दोनों तरफ से एसी वगैरह की दुकान है ना, फ्रिज एसी कूलर वगैरह पंखा। उसी दरमियान एक दुकान है जिस दुकान का नाम है नेहा फर्नीचर हाउस। मुझे उसमें रिएक्शन लेना था, मैं दुकान में चला गया, उसमें भी एक आ गया मुल्ला जो अकीदे के है गरखुल्ला जी, और मैं बोलता हूं उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला। वो भी आ गया बैठा, तो हम इसी तरह ड्रेस तो आपने सुन ही लिया कि मैं इसी तरह थे कुर्ता लुंगी में। उसने कहा बरजस्ता कि ये जुलूस सब जो निकाल रहा है, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में कायनात का निजाम है, सच्ची जबान हमारी खुल रही है। मैंने कहीं पेपर में पढ़ा